हेलो दोस्तों, मैं रामधन डायरेक्ट सेलर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारे आपके दिमाग में चलता रहता है कि एक गरीब आदमी गरीब होता है, तो दोस्तों मुझे लगता है एक गरीब आदमी अपनी सोच की वजह से गरीब होता है। दोस्तों, अगर उसकी सोच सही हो, सोच बड़ी हो, सोच पॉजिटिव हो, तो ज़िंदगी में तमाम सारे ऐसे मौके उसे लोग के माध्यम से मिलता रहता है, जहाँ से वो किसी भी काम को पकड़ के ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, वो आदमी, एक गरीब आदमी हमेशा गरीब ही क्यों रहता है और एक अमीर आदमी दिन पर दिन अमीर से और अमीर, अमीर से और अमीर बनता चला जाता है। इसके पीछे राज क्या है, वो सीक्रेट क्या है, वो कारण क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी गरीब क्यों होता है और एक अमीर आदमी दिन पर दिन अमीर और अमीर 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 क्यों होता है। तो आइए मैं इसको एक छोटे से स्टोरी से क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे हम सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि ऊपर वाला गरीबों को मौका नहीं देता, ऊपर वाला अमीरों को मौका देता है, गरीबों को मौका नहीं देता, सबसे पहले बेरोजगार लोगों को मौका नहीं देता, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये शायद आपकी सोच सही नहीं है। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ऊपर वाला सबसे पहले उन गरीबों को ही मौका देता है। हाँ, वो शायद गरीब लोग मौका लेते नहीं। हाँ ये दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं कि गरीब लोग मौका लेते नहीं, यानी उनकी किस्मत तो उनकी साथ देना चाहती है, लेकिन वो दोस्त अपनी किस्मत को अपना साथ देने नहीं दे देते। तो मैं दोस्तों यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा अभी वो कैसे। ये आपको सुनकर ताज्जुब हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि गरीब लोगों को ऊपर वाला मौका देता है, उसे अपॉर्चुनिटी देता है गरीब से अमीर बनने का, अपने सपनों को पूरा करने का, कुछ बड़ा करने का, ज़िंदगी में जीरो से हीरो बनने का। लेकिन दोस्तों, मौका नहीं लेता। ये आपको सुन के अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा वो कैसे मौका नहीं लो लेते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा जब उनके पास कोई मौका आता है ना, तो वो अपना बुद्धिमत्ता ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, कुछ अपने आप को ज़्यादा कुछ एडवांस में होशियार समझना शुरू कर देते हैं। इस वजह से अच्छे खासे मौके आने के बावजूद भी हाथ से चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो संदेह आपको है, ये संदेह आपको ही नहीं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। भगवान शिव का नाम सुने होंगे, भगवान शंकर, ठीक है, बाकी शिव जिन्हें बोलते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव जी और उनकी वाइफ जो थी पार्वती जी, तो दोस्तों बताना चाहता हूँ, पार्वती जी भी बार बार कानून उनसे कहते थे कि हाँ, आप बार बार गरीबों को मौका नहीं देते हैं, बार बार अमीरों को ही अमीर बनाने का मौका देते हैं। कभी एक गरीब हुआ, कोई एक बेरोजगार हुआ, सबसे पहले उन लोगों को मौका क्यों नहीं देते? तो दोस्तों, वो बार बार बोलते थे नहीं, मैं सबसे पहले जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मैं पहले उन्हीं को मौका देता हूं। लेकिन वो समझते ही नहीं मौके को लेते ही नहीं है, वो मौके को हल्के में ले लेते हैं, मौके को ठोकर मार देते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर आप कहना चाहती हैं तो बताइए कौन सा ऐसा बेरोजगार या फिर कौन सा ऐसा गरीब आदमी है, जिसे बताइए, मैं भी मौका दे रहा हूँ, देखिए अभी वो नहीं लेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब मैं एक युवक को जानती हूँ जो ऑलरेडी क्या नाम है, काफ़ी दिन से बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारी डिग्रियाँ भी, बहुत लगन से भी काम करता रहता है, उसकी वो ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है, गरीब है वो अमीर बनना चाहता है, उसके तमाम सारे सपने हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन मुझे आज तक आपने कोई मौका नहीं दिया, आज तक आपने कोई मौका नहीं दिया। तो दोस्तों, भगवान शिव बोलते हैं ठीक है, उस युवक को बताइए कहाँ है, ऑलरेडी मैं उसे मौका देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उस युवक को जब दिखाने ले गई, तो युवक एक रास्ते से जा रहा होता है, जो बेरोजगार था, जो बोलता था, जो हमेशा कहता था मुझे ऊपर वाले ने कभी मौका नहीं दिया कुछ बढ़ने का, बड़ा करने का, कभी अमीर बनने का, कभी अपने सपनों को पूरा करने का। तो जिसकी तमाम सारी शिकायतें थी, उसको लिवाकर, उसके पास लिवाकर भगवान शिव को गई पार्वती जी। अब होता है क्या, भगवान शिव ने बोला ठीक है, आप देखते रहिएगा, मैं अभी इसको मौका, सबसे पहले इसी को मौका दे रहा हूँ कि जहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सके, अगर गरीब है तो अमीर बन सके, लेकिन अभी देखिएगा मौके को लेगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, उन दोनों लोगों में बात हो गई। उसके बाद लेडी होता क्या है, भगवान शिव जिस रास्ते से वो जा रहा था, वो नवयुवक जो बेरोजगार था, जो गरीब था, जिस रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते पे कुछ दूरी पे आगे चलकर भगवान शिव ने एक सोने का एक पत्थर रख दिया, एक सोने का एक पत्थर रख दिया कि चलो ठीक है, मैं इसे मौका दे रहा हूँ। अभी वो इसी रास्ते से आ रहा, अकेला और कोई नहीं है, आएगा, रास्ते में बीचों बीच उन्होंने रख दिया कि आएगा, उसे ले लेगा, जहाँ से अपने सारे सपनों को पूरा कर लेगा। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, वो तो पत्थर को, सोने का पत्थर रख के वो वहाँ से चले गए, और पार्वती जी और शिव जी ऊपर से देख रहे होते हैं। और जैसे जैसे उस रास्ते पे वो युवक जाता जा रहा है, उसी अनुसार वो देखता क्या है कि मतलब क्या नाम है, रास्ते पे चलता जा रहा है, वो सोचता क्या है कि भाई मेरे पास तो भगवान ने दो आंखें दिया है, जो भी ठीक है, दो हाथ भी दिया है, जो ठीक है, काम भी करता, पैर भी दिया है, जिस पैर से मैं चल रहा हूँ, पैर भी ठीक है,
भगवान ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, लेकिन हमें कोई मौका नहीं दिया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, कोई अवसर नहीं दिया कि जिस पे चल के मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं, मैं गरीब से अमीर बन सकूं। तो दोस्तों यही सब सोचते हुए जा रहा था, तो सोच रहा था कि भाई जो पैर जिनके पास नहीं वो लोग कैसे चलते होंगे। और फिर सोच रहा था कि भाई मेरे पास तो भगवान ने पैर दिया है। अच्छा, वो अंधे लोग होते हैं, मान लो पैर वाले तो किसी तरह के खा जी लेते होंगे, लेकिन जो अंधे हैं जो उनको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देते, वो कैसे चलते हैं। तो दोस्तों यही सोचते हुए उसने सोचा कि चलो इधर मैं आज मैं ट्राई करके ही देख लेता हूँ कि जो अंधे लोग होते हैं वो कैसे चलते हैं। तो दोस्तों उसके पास आंखें होने के बावजूद भी अपने उस दोनों आंखों को दोस्त भगवान ने उसके पास दो आंख दिए थे, लेकिन वो आंख होने के बावजूद भी अंधे बनने का नाटक करना शुरू कर दिया और दोनों आंखों को बंद करके और दोस्त उस रास्ते पे चलते हुए और उस सोने के ईंट को यानी सोने के पत्थर को लात से अपने पैर से दोस्त मारते हुए और ये कहते हुए आगे निकल जाता है कि लोग इतने बड़े बड़े मूर्ख हैं, रास्ते में पत्थर फेंक देते हैं। और दोस्तों अंधे का नाटक करते हुए वो आगे निकल जाता है उस पत्थर को लात मारते हुए, और फिर बहुत आगे ही निकल जाता है। और उसी की कुछ समय बाद दोस्त उसी रास्ते से एक काफ़ी समय बाद एक दोस्त अमीर आदमी होता है जो आ रहा होता है, और ऑलरेडी जैसे उसे कुछ दूरी पे कुछ चमकता हुआ एहसास दिखाई देता है, अपनी रफ्तार को और तेज़ करता है और तेज़ करता है, और तो जल्द से जल्द आके देखता है और उस सोने के ईंट को पहचान जाता है, उसे उठा लेता है और तेज़ से निकल जाता है। और दोस्त अमीर था और अमीर बन जाता है, और ये बंदा गरीब था, उसे मौका मिला। सबसे पहले मौका किसको ऊपर वाले ने दिया, उस गरीब को दिया कि अमीर को। तो दोस्तों आपके दिमाग में आया कि गरीब को, लेकिन गरीब ने क्या मौके को लिया? नहीं, उसने दोस्त अपने बुद्धिमत्ता वहाँ लगा दिया, उस बुद्धिमत्ता लगा कुछ ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में दोस्तों वहाँ जो ठीक ठाक होने के बावजूद भी अंधे बनने के नाटक करने के साथ साथ पत्थर उस अवसर को भी गंवा दिया। तो इस तरीके से दोस्त होता क्या है, अब ऐसे लोग अगर ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ना पाए, कभी सक्सेसफुल हो ना पाए, तो वो बार बार ऊपर वाले को कोसते रहते कि भगवान ने उन्हें कभी कोई मौका नहीं दिया। लेकिन दोस्तों ये शायद वो समझ नहीं पाते, गलत है। ऊपर वाला सबको मौका देता है, वो सबसे पहले गरीबों को मौका देता है, उस लायक हैं पहले उनको मौका देता है, लेकिन वो लोग उस लायक वो उस मौके को हल्के में ले लेते हैं, कभी ज़्यादा अपने बुद्धिमत्ता के चक्कर में, कभी कुछ होशियारी के चक्कर में। इसी रहते दोस्तों मौके को छोड़ देते हैं और लात मार के कहते हुए निकल जाते हैं कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, समझ से बाहर है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये काम नहीं चलता। तो दोस्तों जो लोग ऐसा करते हैं और दोस्त हमेशा ज़िंदगी पीछे रहते हैं, और ना तो आपको पता है दोस्त कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम अगर आदमी छोटे काम को भी तन मन धन लगा के काम कर ले लगन के साथ, एक छोटा काम भी बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों इससे आपको मैं क्लियर एक चीज़ में मैसेज जो देना चाहता हूँ कि कभी भी आप कभी भी भविष्य में किसी से शिकायत मत करिएगा, ना ही ऊपर वाले से, कि ऊपर वाला कभी आपको मौका नहीं दिया या फिर गरीबों को मौका नहीं देता। सबसे पहले ऊपर वाला दोस्त गरीबों को ही मौका देता है। बस बात है कि वो लोग पहचान नहीं पाते। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, बहुत सारे आपके अपने लोग होंगे जो आपको बहुत बार बहुत सारे मौके दिए होंगे कि दोस्त शायद ये रास्ता है जहाँ से हम सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शायद आप उसको हल्के में ले लिए होंगे, अपने दोस्त को हल्के में ले लिए होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपके हाथ से बहुत सारे मौके छूट जाते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को एंड करूँगा, फिर नेक्स्ट स्टोरी में आपको नेक्स्ट मैसेज के साथ दूंगा। सो थैंक्स, ऑल दी बेस्ट दोस्तों।